नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गढ़वाल आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, या फिर यह कहूं कि आप सभी का मेरा हार्टीएस्ट वेलकम आपको लेना है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं यहां पर ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल की, जो कि आपको बेसब्री से इंतजार रहा है कि सर डिफेंस के क्षेत्र के अंदर हमें ऑफलाइन क्लासेस हर जगह मिली हैं, हमें बहुत सारे डाउट्स रहे हैं जिनका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। कोविड-19 का जो संक्रमण फैला, जिससे हम करीबन 2 साल तक हमेशा से पीड़ित होते आए, उन 2 साल के अंदर हमारे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। इन्हीं सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, इन्हीं सभी सारी परेशानियों से आपको निजात दिलाने के लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वहां पर ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के द्वारा यूट्यूब चैनल, जो कि आपकी उन सारी समस्याओं को दूर करेगा, सारी डिफिकल्टीज को सोल्व करेगा, सभी प्रकार के सस्पिशंस हैं उनको हटाने की कोशिश करेगा। और यह कोशिश जज्बाती कोशिश नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा एफर्ट जो कि हमेशा से आपको उन ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा जिन ऊंचाइयों पर जाना आपका सपना रहा है। और उन सपनों को बुलंद के साथ में, या फिर उन सपनों को प्राप्त करने के लिए जितने एफर्ट्स आपके होंगे, उनसे दुगुने तिगुने जितने हमें करने पड़े, नॉन काउंट अनकाउंट एफर्ट्स हमारे आपके साथ में रहेंगे। आपने सबने सुना होगा कि जब जब भी डिफेंस का नाम लिया जाता है, तब तब ग्रामीण डिफेंस एकेडमी का नाम बच्चों की जुबान पर हमेशा से रहा है। चाहे वो रिक्रूटेड होते हैं, चाहे वो आपका वहां पर पहले से इन सर्विस होते हैं, या फिर आपका कोई बच्चा जो कि न्यूअर होता है, फ्रेशर होता है, वो इससे वहां पर जुड़ना चाहता है। इन सारी बातों को एक ही नाम के साथ में मैं आपके लिए समेटना चाहता हूं। कहते हैं ना आपका कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वही वे आपको चाहिए था। आप सभी की डिमांड के ऊपर हमारे धुरंधरों ने, हमारे महारथियों ने, हमारे रणवीरों ने एक ऐसी टीम तैयार की है, एक ऐसा एफर्ट करने की कोशिश की है, जिस एफर्ट को आपके भविष्य को 4 चांद लगाने के लिए कोई भी चीज नाकाफी नहीं रहेगी। हर तरीके से पर्याप्त संसाधनों के साथ में, हर तरीके से पर्याप्त नॉलेज के साथ में हम आपके साथ हमेशा की भांति खड़े रहेंगे। लेकिन इस बार आपका प्लेटफॉर्म रहेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम ये कहें कि भगवान श्री गणेश है, उनकी कृपा से, उनकी असीम अनुकंपा से हम ये कार्य करने में सफल रहे हैं। पूर्णतया सार्थक तौर पर हम आपको आगे ले जाने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं यहां पर मुकेश गढ़वाल आपके समक्ष खड़ा हूं। इस बात को लेकर, इस कमिटमेंट को लेकर, जो मैंने वर्बली बहुत लोगों से किया था, वर्बली बहुत बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद में, कम्युनिकेशन करने के बाद में किया था कि हां भाई, एक दिन ऐसा आएगा आपका कि जिस दिन आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहां जहां टेक्निकल मिस्टेक्स लोगों की मिलती हैं, या फिर जहां पर हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बारे में कुछ शब्द नहीं कहना चाह रहे हैं, हम बस इतना चाह रहे हैं कि जो बच्चों की समस्याओं से बच्चे जूझ रहे हैं, जहां पर वो पैसे देने के बाद में भी, अपनी फीस चुकाने के बाद में भी अपना पूरा कमिटमेंट उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए वो डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, या फिर कमिटेड होते हैं टोटली, वो चीज जो उन्हें चाहिए वो वहां पर नहीं मिल पा रही होती है। उन चीजों को हम देने के लिए तैयार हैं इस प्लेटफॉर्म के नीचे। जैसा आप देख पा रहे हैं आपका कि ग्रामीण डिफेंस एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म, जो कि आपके लिए एयरफोर्स का है, नेवी का है, नीचे जो आपका एक टैगलाइन आप पढ़ पा रहे हैं, हमारा काम केवल और केवल डिफेंस के इन 2 फील्ड्स के लिए है, जिसमें या तो आप बात करें एयरफोर्स की, आपकी वायुसेना की, या फिर आप बात करें आपकी नेवी की, अर्थात आपके लिए नौसेना की। इसी पर आधारित ये पैटर्न आपका चलेगा, जिसमें ये नहीं कि आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए आज से ही आप एक तरीके से विधिवत शुरुआत मान सकते हैं। भाई सीधी सी बात यह है कि हमेशा यह कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। जी, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जरूर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। तो सीधी सी बात यह है, कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। जी हां, वही स्ट्राइक करने, वही हैमर स्ट्रोक देने आपको हम यहां मिलेंगे। और यहां पर केवल इंग्लिश का नहीं, मैथमेटिक्स का होगा आपके लिए, वहां पर फिजिक्स का होगा आपके लिए, रागा से जुड़ा हुआ मैटर होगा आपके लिए, जीके जीएस, जितना आपको चाहिए वो सारा इसी प्लेटफॉर्म के लिए, यानी एक छत के नीचे वो जो मल्टी वैरायटी आपको चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन खुद के मुंह से नहीं, बल्कि काम के द्वारा दिया जाना चाहिए। वही काम हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सारे दोस्त जो कि हमसे लेट जुड़े हों, या फिर हो सकता है जिन्हें जानकारी नहीं हो, ठीक है, उन दोस्तों के लिए जो अपने दोस्त हमसे जुड़े हुए, उनसे सबसे दरख्वास्त रहेगी, मेरी तही दिली से इच्छा ये रहेगी कि आप सब बच्चों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक, अपने जानकारों तक, अपने एक्वेंटेंस तक जिनसे आप जुड़े हुए, उन सब तक ये जानकारी पहुंचाइए कि जो चीज आप ऑफलाइन में पा रहे थे, आज वही चीज आपको वहां पर ऑनलाइन में भी देखने को मिलेगी। और जिसके लिए आपको कई
महीनों से या फिर ये कहूं कि आपके कुछ वर्षों से भी आपकी डिमांड थी कि सर आपने ऑफलाइन में जो झंडे गाड़े हैं, क्या वही चीज आप हमारे लिए ऑनलाइन में कर सकते हैं? क्योंकि दूर दराज के इलाके के जो बच्चे होते हैं वो आने में सक्षम नहीं कर पाते, उनके कन्वेंस में प्रॉब्लम होती है, या फिर उनके लिए वहां पर आपका रहने की दिक्कत आ सकती है। लेकिन उन सारी समस्याओं से दूरी बनाने के लिए या समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, हमने जो आपका तोड़ निकाला है, वो तोड़ रहेगा आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, हार्टीएस्ट वेलकम करता हूं, या फिर आप सभी का मेरे द्वारा एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वीकार कीजिएगा। जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात हमारी रहेगी किसकी? जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं, जो कि आपने थोड़ी देर पहले गौर भी किया होगा कि ये किस सब्जेक्ट की बात की जा रही है यहां पर। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। आमतौर पे अंग्रेजी की क्या वैल्यू है? अंग्रेजी की वैल्यू केवल ये नहीं है आपकी इंग्लिश की कि आपको एयरफोर्स में चाहिए कि नेवी में चाहिए। आप चाहे आर्मी में जाएं, ठीक है, आप चाहे वहां पर एसएससी में जाएं, आप चाहे बैंकिंग के फील्ड में जाएं, या फिर आप किसी सिविल सर्विसेज के अंदर जाएं, चाहे वो केबीएस का हो सकता है, चाहे वो एनवीएस का हो सकता है, चाहे वो डीएसएसबी का हो सकता है, या फिर कोई आपके लिए वहां पर प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जुड़ा हुआ हो सकता है। उनमें कुछ जगह मेंस में भी आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। तो जो नाम लिखा जाता है जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, उसके अंदर से टॉपिक आपको सारे मिलने ही चाहिए और आने ही चाहिए। जब तक आप इसमें अपनी दक्षता हासिल नहीं करते हैं, जब तक आप इसके अंदर अपने लिए विशेषज्ञता हासिल नहीं करते हैं, तब तक आप इस चीज को दरकिनार करके रखेंगे कि वी आर इन द रेस ऑफ सिलेक्शन और नॉट। वी आर डेफिनेटली नॉट इन द रेस ऑफ द सिलेक्शन। व्हेन वी फाइंड द रेस ऑफ द सिलेक्शन, वी नीड इंग्लिश देयर। जब हमें जरूरत होती है कि हमें चयन चाहिए, हमारा सिलेक्शन चाहिए, मतलब उसका एक इंपॉर्टेंट पॉल, जो एक महत्वपूर्ण ध्रुव होता है, वो कौन सा रहेगा आपका? वहां पर अंग्रेजी रहेगा। अब आप सब बच्चों के दिमाग में बात चल रही होगी, सर इंट्रोडक्शन हो गया? बिल्कुल हो गया बच्चों, ठीक है। या फिर आप ये कहें कि सर अपनी जानकारी दी, बिल्कुल दे दी हमने, सारी बातें आपके समक्ष है। नाम क्या है, आपकी इंस्टीट्यूट क्या है, या फिर आपके टीचर कौन है, वो सारी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीजों पर हमें फोकस करना है, उन चीजों के ऊपर आपको जरा गौर करना है। अब वो चीज आपको वहां पर देखनी रहेगी कि हमें क्या क्या यहां देखना होगा। जब अपन बात कर रहे हैं यहां पर आपके लिए इंग्लिश की, गौर करना, ये जो पार्ट अपने पास में आ रहा है, आमतौर पर शुरुआत में हम क्या करते हैं, इसके उच्चारण संबंधी त्रुटि करते हैं। देखिएगा, जो वर्ड, जो हमारा सब्जेक्ट का टाइटल होता है, हमारे विषय का शीर्षक होता है, उसके अंदर भी हमसे मिस्टेक हो जाती है। अक्सर इसके अंदर जो हमारा पार्ट आता है, उस पार्ट को हम लिखते वक्त क्या करते हैं, आपका गड़बड़ी करते हैं। ये जो पार्ट है, इसे अपन कहते हैं इंग, आधा न और गए, इंग, इस तरीके से आपका पढ़ा जाता है। और फिर इसके बाद में यहां वाला जो पैटर्न आता है, वो पैटर्न इस तरीके से जाता है। जो हिस्सा किसमें जाएगा आपका? इंग्लिश, इंग्लिश शय, शय, जिसे आप हिंदी के माध्यम से शंकर वाले शय से बोधित करवा सकते हैं। लेकिन अपना मकसद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का नहीं है यहां पर। ऐसा नहीं कि इन लिपियों की अपन बात करें वहां पर कि फोनेटिकली इसका उच्चारण किया कैसे जाता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन है क्या, इसकी कोडिंग क्या है, इसका सिंबलाइजेशन क्या है, दैट डजंट मैटर। इस बात से दोस्तों कतई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाइयों को जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि हम इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बढ़िया पार्ट हमारा ये होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। बताइए जरा, इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो जो चीजें हमें सीखनी होती हैं, मैं सरफिशियली जा रहा हूं, डिटेल में अपन इनकी बात करने वाले हैं। यहां पर ये गौर करिएगा कि कई बार आपके दिमाग में आता है कि सर आपने नाम लिखवा दिए, क्या इनका एलिब्रेशन होगा, क्या इनकी एक्सप्लेनेशन होगी, क्या इनका स्पष्टीकरण दिया जाएगा, क्या इन्हें डिटेल में समझाया जाएगा? बेशक तुम्हें समझाया जाएगा, एक एक कंटेंट, एक एक चीज तुम्हें वहां पर बताई जाएगी। जो जो डाउट तुम्हारे माइंड में अराइज होते हैं, वो सारे डाउट्स यहां पर आपके तोड़ के साथ में आपके लिए प्रेजेंट किए जाएंगे कि ये तुम्हारे डाउट्स रहेंगे और ये इनके सोल्यूबल आंसर्स वहां पर मिलने वाले हैं। लेकिन इनके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे नाउन पढ़ने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से आप यहां पर प्रोनाउन है वो पढ़ने वाले हैं, या फिर आगे अपन लेते हैं तो आपका एडजेक्टिव, ये वाला पार्ट भी आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप लेते हैं तो आपका वर्ब आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप लेते हैं तो ये हिस्सा आपका कौन सा रहेगा? एडवर्ब का, जिसे आप क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं, वो भी आप पढ़ने जा रहे हैं यहां पर। इसके अलावा आपके पास में टुकड़ा होता है प्रेपोजिशन का। उच्चारण मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि क्या रहेगा आपका? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पूर्व सर्ग या समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाएगा। या फिर इसके अलावा अपन लें तो यहां पर अपना टर्म आ सकता है
और ये टर्म कौन सा रहेगा आपका? कंजक्शन, कनेक्टिव, लिंकिंग डिवाइस, संयोजक शब्द या फिर आपका योजक शब्द। और यहां लास्टली बट नॉट द लीस्ट ये पार्ट अपने पास में कौन सा रहेगा जी? इंटरजेक्शन। ये चीजें आप पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर क्या इतने से पूरी ग्रामर हो जाती है? जी नहीं, हमें इसके अंदर इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना है कि हमारे दूसरे टॉपिक्स वहां पर छूट जाएं। हमें इन्हें सरफिशियली लेना है, लेकिन इतना सरफिशियली लेना है जिसके अंदर से टॉपिक का एक एक क्वेश्चन अपना कवर हो जाए। इतना डीप इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए कि दूसरों का हमें समय विभाजन करना पड़े, वो हम ढंग से ना कर पाए। वो गलती हम नहीं करेंगे। हम इसमें से वो सारा मैटर लेंगे जिससे हमारा टेक्निकली जो पेपर में 20 क्वेश्चंस में से अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भी क्वेश्चन निकलता है, चाहे वो एक्स का होता है, चाहे वो वाई का होता है, चाहे वो नेवी का होता है, वो सारा का सारा अपन इजीली वहां पर सोल्व कर पाए। क्या इतने में अपनी ग्रामर खत्म होती है? जी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां पर पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा अपन देखते हैं जिन्हें जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही निकाला जाता है, लेकिन उसके अंदर से जो टॉपिक हमें दिए जाते हैं उन पे आपको जरा फोकस करना है। अपना टॉपिक इसके अलावा क्या हो सकता है जी? आपका सिंटैक्स हो सकता है। ठीक है, सिंटैक्स को ही अपन दूसरे शब्दों में कहें तो बता दीजिए इसे क्या कहा जाएगा? आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बताइए जरा क्या बोला जाएगा इसे? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और इसी के लिए अपने पास में टर्म ये भी रहता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं? आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये तीनों नाम एक ही टॉपिक के हैं। हालांकि वहां पर ये नहीं पूछा जाना है कि इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं तो कौन से नाम से पुकारते हैं। ये चीजें हमें कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, केवल और केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए। अभी दोस्तों फिर से दोहरा देता हूं, मैं बात किस चीज की कर रहा हूं कि हम जो आज अपनी ये अभिनव शुरुआत करने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स की अपन बात करेंगे, आगे चलकर आने वाले वीडियोस के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसकी एक भूमिका यहां पर बनाई जा रही है जो आपके सामने एक कच्चे खाके के तौर पर प्रस्तुत की जा रही है। उस प्रेजेंटेशन को यहां पर आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अगला पैटर्न अपने पास में रहेगा कंडीशनल सेंटेंसेस। जी कौन सा पार्ट रहेगा अपना? कंडीशनल सेंटेंसेस, अर्थात आपके लिए जो शर्तात्मक वाक्य होते हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो टॉपिक हमें चाहिए वो हमारा रहेगा जी टेंस, जिसे आप हिंदी में काल के नाम से जानते हैं, जिसके लिए बच्चा हमेशा से क्यूरियस रहता है, उत्सुक रहता है कि सर फ्रॉम ऑन द सिक्स्थ जो आपकी क्लास होती है, छठी क्लास, वहां से लेके टू द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ योर अंडर ग्रेजुएशन, आपके स्नातक के अंदर जो प्रथम वर्ष की आप एग्जाम देते हैं वहां तक आते आते आप टेंस पढ़ते आए, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको कमियां देखने को मिलती हैं। फिर भी आपका एक ही सवाल रहता है कि सर आप टेंस कब पढ़ाएंगे, टेंस में सर ये नहीं आता, टेंस में सर वो नहीं आता। इन सारी जानकारियों को आपको यहां पर एक ही जगह उपलब्ध करवाया जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा ये वाला नाम जिसे अपन क्या पढ़ते हैं? आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया के सही रूप या क्रिया के उचित रूप। जी वही पार्ट है जो इसी से लिंक्ड है, इसी से एसोसिएटेड है। आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में टेंस चल रहा है और किसी बच्चे के दिमाग में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब चल रहा है तो आप दोनों दोस्तों को यह समझ लेना है आप सिक्के के दो पहलू हैं। जिन दो पहलुओं ने एक सिक्के को वहां पर बांध रखा है वो दोनों चीजें एक ही बात को, एक ही पक्ष को वहां पर दर्शाती हैं। दो अलग अलग विचारधाराओं के साथ में, अलग अलग मतों के साथ में, अलग अलग ओपिनियंस के साथ में, या फिर अपने अलग अलग व्यूज के साथ में, लेकिन चीज आपकी वहां पर एक ही मानी जाएगी। इसके अलावा हम टॉपिक्स में बात करेंगे तो यहां पर हम बात करने वाले हैं आपके लिए वॉइस की, वाच्य की, या फिर अपना टॉपिक इसके अंदर और पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? आपका नरेशन। हाँ जी, वॉइस वही आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वाइस वर्सा में भी आ सकता है और सिंपली भी आपका चेंज करवाया जा सकता है। सिंपली पार्ट के अंदर इसमें अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो अपने पास में एक्टिव है उससे पैसिव में चेंज करें, या फिर आपका पैसिव है उससे किस में चेंज करें? आपका एक्टिव में चेंज करें। ठीक है, और जो अपना नरेशन वाला पार्ट है जिसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में बताते हैं या फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच का नाम देते हैं, बिल्कुल वही रहेगा। इनके लिए चाहे कैसे भी नाम आपको दे दिए जाएं, टॉपिक आपके हमेशा से वही रहेंगे जो आज तक आप सोचते आए या आज तक आपके सिलेबस में वहां पर जुड़े हुए हैं। अब अगला टॉपिक जिसके अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक हो सकता है इसके अंदर कौन सा जी? आर्टिकल का। बिल्कुल, जब आर्टिकल की बात करते हैं तो हम इसी के उत्पत्ति कारक इसको अपन कैसे छोड़ सकते हैं, जिसे हम किसका नाम देंगे या वहां पर डिटरमिनस का। ये डिटरमाइनस नहीं रहेगा बल्कि ये पार्ट क्या रहेगा? आपका डिटरमिनस के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो जनरल ग्रामर वाला पार्ट आपका चल रहा है, इसी पार्ट के अंदर कई बार छोटे छोटे पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर अपने पास में क्या रह सकता है?
टेक क्वेश्चंस, या फिर इसे दूसरे नाम में बोलें तो क्या कह सकते हैं आपका क्वेश्चन टैग्स। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आप पहले लेते हैं तो आगे टैग्स हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, आप बच्चों के लिए किसी के लिए किसी प्रकार का डाउट अपन छोड़ने वाले नहीं है। अपन अगर पहले क्वेश्चन लेंगे तो यहां पर टेक जो शब्द आएगा ये किस में चला जाएगा, टैग्स में। और अगर मैं टेक पहले लेता हूं तो क्वेश्चन जो मेरा वर्ड है वो वहां पर किस में चला जाएगा, आपका टैग्स का बजाय आपको लेना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर। यानी टैग है तो आगे क्या रहेगा आपका क्वेश्चंस, और आगे क्वेश्चन है तो आगे वहां पर दूसरा वर्ड क्या रहेगा आपका टैग्स रहेगा। मतलब एक हल्का सा इन्फ्लेक्शन का हल्का सा फर्क रहेगा। और वो जो फर्क आपको देखने को मिल रहा है वो कौन से लेटर का, कौन से अक्षर का है, केवल और केवल एस का। एक बार क्वेश्चन के साथ जुड़ेगा और दूसरी बार आपका वहां पर टेक के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे अपने टॉपिक्स हैं, उनमें अपन बात कर लेते हैं, जिसमें एक ये रहेगा आपका डिग्री, जिसे आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन कह सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज कह सकते हैं। मैं फिर से आप सभी दोस्तों को याद दिला दूं कि ये सारी चीजें हम इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हैं। इसके लिए शेड्यूल्ड क्लास है, आपको मिलेगी। ये जो क्लासेस आपको दी जाती हैं, इन क्लासेस के अंदर आपका टाइमिंग भी आपको पता होगा, आपका कंटेंट भी आपको पता होगा, आपका टॉपिक भी आपको पता होगा, और साथ में किस लेवल का मैटर देना है, कब इसकी एक्सरसाइज होनी है, कब इसकी थियरी बताई जानी है, कब इनका एक्सप्लेनेशन होता है, प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर्स हैं उनका क्या ढर्रा रहेगा, आने वाली एग्जाम के साथ में इनका रिलेशन क्या रहेगा, उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इसके साथ में आपको जोड़कर दिया जाएगा। जब आप इन टॉपिक्स की बात कर रहे होते हैं तो आप एक चीज बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, वो सबसे बड़ी चीज होती है कौन सी, आपकी वहां पर वोकेबलरी पार्ट की। बहुत सारे बच्चे हमेशा से ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि सर हमें ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्याकरण से संबंधित हमारी कोई समस्या नहीं होती है, सर हमें अच्छे से क्लास में पढ़ा दी जाती है, या पहले से हमारी पढ़ी हुई है, या हमारे पास में ऑनलाइन का ये प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इसे डील कर सकते हैं, या सर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप हमारी इन समस्याओं का समाधान कर देंगे। बहुत अच्छी बात जानते हैं आप ये, लेकिन सर आप ये बताइए कि अपने पास में वोकेबलरी का क्या सोल्यूशन है, वोकेबलरी के नाम पर क्या हमें कुछ शीट दी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी डिटेल्ड प्रैक्टिस होगी, वर्ड बाय वर्ड आपको देखने को मिलेगा, वर्ड टू वर्ड आपको देखने को मिलेगा, बतौर ट्रांसलेशन भी मिलेगा जिसमें सिमेंटिक बेसिस भी आएगा, उसके अलग अलग टुकड़े भी अपने को देखने को मिलेंगे। वोकेबलरी हिस्से के अंदर जो जो चीजें आपको पढ़ाई जानी है, जो आपको हमसे पढ़ना है, उसमें आपके पास में क्या रहेगा जी, एंटोनिम्स रहेगा। एंटोनिम्स के अलावा अपन लेना चाहें तो इस पैटर्न में दूसरा लें अपन, बताइए जरा ये कौन सा है आपका, सिनोनिम्स। इसका उच्चारण देख लीजिएगा, ये साइनोनिम्स नहीं है, साइनोनिम्स नहीं है, ये क्या है आपका सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। ऊपर वाला क्या है आपका एंटोनिम्स, एंटोनाइम्स नहीं होगा, क्या बनेगा ये आपका एंटोनिम्स बनेगा। इसके अलावा हमें जिनकी बात करनी है वो कौन सा रहेगा आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताइए इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एकार्थी शब्द से आपका जुड़ा हुआ रहेगा। अपन यहां पर इन्हीं के साथ में बात करेंगे अपने लिए इडियम्स की, और इन्हीं के साथ में फ्रेजेस की, अर्थात जो हमारे लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं या प्रचलित वाक्यांश हैं, वो इसके साथ लिए जाएंगे। या फिर आपके पास में हो सकते हैं पेरोनिम्स। अब ये चीजें क्या हैं, इनको डिटेल में ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पर शॉर्ट जो आपको एक कैपिचुलेशन दिया जा रहा है, इस शॉर्ट कैपिचुलेशन के अंदर सारी चीजों को डिटेल में समझाना उतना आसान नहीं रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना वेट एंड वॉच, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उनके साथ में ये सारी चीजें आपकी निकल कर आएंगी। इसके अलावा वोकेबलरी पार्ट के अंदर अपने पास में क्या रहेगा आपका, होमोनीम्स रहेंगे। होमोनीम्स के अलावा वोकेबलरी पार्ट में आपको क्या दिया जाएगा, कंफ्यूज्ड वर्ड्स, यानी भ्रामक जो शब्दावली होती है उसकी अपन बात करेंगे। इसके अलावा अपन यहां पर किसकी बात करेंगे, ऑफिशियल वोकेबलरी, जो प्रशासकीय आपकी शब्दावली होती है, जिससे कई बार आपका क्वेश्चन उठा लिया जाता है, उसकी भी अपन यहां पर बात करने वाले हैं, जिसे कार्यालय या फिर पारिभाषिक तौर पर जुड़ी हुई शब्दावली का नाम दिया जाता है। इसी के साथ में हम बात करेंगे वहां पर मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड का मतलब होता है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द, जिनके अंदर आपकी स्पेलिंग किन्हीं तीन की सही है, एक की गलत है, या फिर ऐसा हो सकता है आपका कि वहां पर किन्हीं तीन की गलत है और एक की सही है। मतलब एक तरीके से पूछे या दूसरे तरीके से पूछे, बात वही रहेगी, या तो एक सही देके पूछेगा या फिर एक गलत देके पूछेगा। दोनों तरीकों में हमें जो चार वर्ड दिए जाते हैं, उन चारों वर्ड्स की हमारे पास में क्या होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग रहनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि जो चार स्पेलिंग्स हैं उनमें मीनिंग तो बाद का फैक्टर है, पहला फैक्टर अपने पास में कौन सा रहने वाला है, जहां पर अपने पास में स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, मतलब उसकी वर्तनी है वो हमारे पास में रहनी चाहिए। एक हल्का सा रिकैपिचुलेशन लेना, यहां गौर करना, मैं बार बार आपका थोड़ा सा साइड में आ जाता हूं, इसके पीछे वजह क्या है, ताकि जो आपका यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ है वो पूरा पैटर्न आपको इजीली देखने को मिले। अपन ने वोकेबलरी पार्ट की बात की है, उस वोकेबलरी पार्ट के अंदर अपने पास में कौन कौन सा टुकड़ा है जी, देखिए जरा, मेरी अंगुली जहां जा रही है एंटोनिम्स है,
बिल्कुल, मैं यहां पर कलर चेंज करके आपको बता देता हूं कि नहीं बच्चों को देखने में तकलीफ हो रही है। पहला अपना एंटोनिम्स है, दूसरा अपना सिनोनिम्स है, फिर अपने पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिर कौन सा है जी आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसके अलावा पैरानिम्स है, इसके अलावा होमोनिम्स है, इसके अलावा कंफ्यूज्ड वर्ड्स है और ऑफिशियल वोकेबलरी है या फिर अपना मिस स्पेल्ट है। अब क्या यहां तक अपनी वोकेबलरी पार्ट खत्म हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, और जो बच्चे केवल और केवल सिलेबस की डिक्टेशन रखते हैं, केवल और केवल सिलेबस की ऊपर से रीडिंग लगवाते हैं, या फिर वही चीज जो कि उन्हें बताई जाती है, जो साइट्स पे अवेलेबल होती है, या उनके दोस्तों से उन्हें जानकारी प्राप्त होती है, या उनके पूर्व के इंस्टीट्यूट से उन्हें कुछ प्राप्त होता है, उसमें वो इन चीजों को छोड़ देते हैं जो मैं नीचे लिखने जा रहा हूं। इसके अंदर आपके पास में फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स भी दोनों तरीकों से, एक तो इसका जो सिंपल मीनिंग आपको मिलता है, ठीक, और इसके अलावा सेंटेंस में यूज करने के बाद में जो मेटाफोरिकल मीनिंग इनका दिया जाता है, वो दोनों तरीकों से चीजें आपकी पूछी जाती हैं। कई बार अंडरलाइन करके केवल उसी का मीनिंग पूछते हैं, कई बार सेंटेंस में यूज करके फिर पूरे का मीनिंग वहां पर पूछा जाता है। हमें दोनों तरीकों से पता होना चाहिए कि अपना फ्रेजल वर्ब क्या है, और अगर वो मीनिंग देता है तो किस तरीके से देता है। जनरली वोकेब के अंदर एक चीज और जुड़ती है, और वो अपना पैटर्न कौन सा है, जनरल ग्रामर से जुड़ा हुआ है, वो रहेगा अपना फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब जो निश्चित आपके पूर्वसर्ग हैं, निश्चित समुच्चय बोधक अव्यय, जो मैंने पहले आपके लिए स्क्रीन पर यहां लिखा था। अगर आपको गौर करना हो तो देखिएगा जरा, यहां वाले पार्ट में अभी तक मैंने प्रीपोजिशन का नाम नहीं जोड़ा है, मैं वापिस यहां पर लौट कर आऊंगा, लेकिन यहां पर जो आपका पार्ट आ रहा है उसमें मैं केवल ग्रामर की बात नहीं करने जा रहा हूं। ऐसे आपके वर्ब जो अपने साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेकर आते हैं, जैसे इस शब्द के साथ में ये प्रीपोजिशन तो लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा और मेरा वाक्य ये है कि आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, अब इसमें गौर करिएगा कि मैं कॉफी का शौकीन हूं। अब यहां वाले हिस्से में ये जो आपका फॉन्ड मिल रहा है उसके साथ में मुझे अव दिया गया, ये अव इसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन का पार्ट है। यहां वाले हिस्से में ऐसा नहीं कह सकते आप कि सर यहां पर अव का मतलब का, के, की से लगा लें, या फिर इसके अर्थ से लगा लें, इसके वहां पर सिमेंटिक बेस से लगा लें। ऐसा कोई पैटर्न आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो फिक्सेशन वाला हिस्सा है, इसी फिक्सेशन वाले हिस्से के लिए अपन ने किसकी बात की है, वहां पर फिक्स प्रीपोजिशन की। ये तो यहां पर आपकी स्क्रीन है जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, भर सी गई है, इसलिए ज्यादा यहां पर नहीं लिख रहा हूं। ये तो केवल और केवल एक ट्रेलर है आपका, जस्ट फॉर ए टीजर देयर। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको वहां पर बताई जानी है। जैसे अपन ग्रामर की बात करें, वापिस थोड़ा सा पीछे लौटते हैं और यहां चेक करिएगा कि क्या सर प्रीपोजिशन को अलग से पढ़ाया जाएगा। बेशक मेरे भाई पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये चीज अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले लिख दी थी, तो बतौर टॉपिक इनके ऊपर अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहां वाले पार्ट में अपने पास में हम कंजक्शन भी लेंगे। अगर गौर करो तो आपके लिए छोड़ा नहीं है, यहां पर गौर कर सकते हैं। देखिए ये क्या था आपका प्रीपोजिशन, ये आपके पास में क्या था वहां पर इंटरजेक्शन था कि नहीं था। इसी के जस्ट ऊपर पढ़िए क्या था आपका कंजक्शन। अब मैंने जो दो शब्द वहां पर आपके लिए लिखे हैं, इन दोनों शब्दों के अंदर आप मैच करिएगा। एक तो कौन सा कंजक्शन, दूसरा कौन सा जी आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहां पर वापस आइए जरा आप, अपन ने यहां लिया तो अपने पास में एक टर्म देखिएगा कौन सा है, प्रीपोजिशन, एक कौन सा है आपका कंजक्शन। बताओ दोस्तों कुछ छोड़ा नहीं, छोड़ा ना। यानी वो चीजें आएंगी, चाहे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू ले लें या सेपरेटली ले लें, घुमा फिराकर बात वही आएगी। कान को दोस्तों यहां से पकड़िए या घुमाकर यहां से पकड़िए, पकड़ा कान ही जाएगा। मतलब मैटर आपको चाहे इस तरीके से लेना है या उस तरीके से, दोनों रास्तों से आपको वो मैटर दिया जाएगा जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा। ये कमिटमेंट मेरी तरफ से आप मान लीजिए इंडिविजुअली, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, उन सब दोस्तों को यह भरोसा दिला देना चाहता हूं कि अगर हमने कोई कटिबद्धता जताई है, कोई अपनी प्रतिबद्धता आपके समक्ष रखी है, हमारा कमिटमेंट बतौर इंस्टीट्यूट हमने आपको दिया है, उसमें कभी भी हम विफल नहीं रहे हैं। हमें चाहे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम आपकी आकांक्षाओं पर हमेशा से खरे उतरे हैं, और यही हमारी सफलता का रहस्य रहा है कि हमारे पास में जो वर्बल आपकी पब्लिसिटी है या फिर वर्बल आपकी पॉपुलैरिटी है, वो आप दोस्तों की वजह से, जो कुछ हम हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर ये इंग्लिश इतनी आसान आपको कैसे लगती है, सर ये इंग्लिश हम सीख पाएंगे क्या। दोस्तों कुछ बड़ा पहाड़ नहीं है ये,
ये देखने में आपको हो सकता है कि हल्का सा लगे कि सर इतने सारे, अरे दोस्तों इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये तो आपका केवल 1/3 है, 1/3 हिस्सा आपके समक्ष आया है। अब भी इसमें आपका 66% से ज्यादा बचा हुआ है जो मैं यहां पर लिख नहीं पाया हूं। बहुत कुछ आपके सामने है। अगर मैं इतना ज्यादा यहां लिख दूंगा तो आपसे मेरा कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, मैं आपसे ढंग से बात नहीं कर पाऊंगा, जो मेरा मैसेज मुझे कन्वे करना है वो मैं कन्वे नहीं कर पाऊंगा। गौर करिएगा कि यहां पर आप कहेंगे कि सर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ये चीजें अपनी चल रही हैं, तो ऐसा हुआ कैसे कि हम वहां पर केवल और केवल ये सुने? नहीं, आपको सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ में सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना है या करके आपको वहां पर सीखना है। अपने जिस टॉपिक की अपन बात करें उस टॉपिक से पहले कौन से सब्जेक्ट का रहेगा उसकी बात करनी वहां पर हमेशा से जरूरी होती है। वो अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा कौन सा है, इंग्लिश। आज मेरी बात को आप गांठ बांधिएगा, याद करके रखिएगा। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रॉमिस जो आपसे करने जा रहा हूं, ये वो या प्लेस जो मैं आपके समक्ष लेने जा रहा हूं इस संस्था के साथ मिलकर, वो ये है कि अगर आप मेरे से कंटिन्यूअसली जुड़े रहते हैं तो अंत तक आने के बाद में आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट से, किसी अदर बुक से या बुकलेट से या किसी रेफरेंस मटेरियल से या किसी गाइड मटेरियल से पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 20 आउट ऑफ 20, 20 में से 20 सवाल सोल्व करने के लिए जितना मैटर, जितनी एक्सरसाइजेज, जितने रूल, जितनी रेगुलेशंस या जितनी थियरी, जितने उसके फॉर्मूलाज होते हैं, जितने उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। दोस्तों मेरी चीज को एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर लीजिएगा कि सर इनमें से कौन कौन से पार्ट हैं, क्या हम उन्हें पढ़ें या नहीं पढ़ें। हो सकता है आप दोस्तों के दिमाग में ये चीजें भी आ रही हूं, जिन चीजों को मैं अभी वहां पर लिख देना चाहूंगा वो चीजें ऐसी कि सर क्या हम लोग इन चीजों को छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बाकी चैनल्स की तरह नहीं है कि हम आपसे जुड़ गए, आपको मैटर नहीं दिया, आपसे जुड़े केवल बातें की, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास है, बस इसी के लिए इतना आपको समझाया जा रहा है। जिन चीजों के लिए आपका हमारा कमिटमेंट रहेगा, गौर करिएगा, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास में जो पैटर्न होता है किसका? कॉमन एरर का, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, आपका स्पॉट द एरर कह सकते हैं। अगर स्पॉट द एरर नहीं बोलते हैं तो इसी में आप आईएनजी जोड़ दीजिए मेरे भाइयों। क्या बनेगा आपका? स्पॉटिंग एरर। इस नाम से भी इस टॉपिक को कहा जा सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं एरेनियस पार्ट को छांटना, वो भी आपका इसी का हिस्सा रहेगा। या फिर कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जो आपकी सेंटेंस कंप्लीशन से जुड़े हुए हैं, अर्थात वाक्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन छोड़ा हुआ रहता है, उसे आपको वहां पर कंप्लीट करना होता है। या फिर किसी वाक्य में कोई त्रुटि छोड़ दी जाती है, कोई गलती या अशुद्धि छोड़ दी जाती है, उसको आपको वहां पर ठीक करना होता है, जिसे अपन किसका नाम देते हैं वहां पर? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। और तो और अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहे तो आपको ये टॉपिक भी सीखने को मिलेंगे जिन्हें अपन किसका नाम देते हैं जी? अफिक्स का। फिर से आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, मेरे साथ बातों को दोहराते रहिएगा, बोलते रहिएगा। निष्क्रिय नहीं बनना है आपको, पैसिव लिसनर नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि चुपचाप आप कान लगाकर सुने, आपके होठ भी हिलने चाहिए। अगर मैं आपसे कोई चीज रिपीट करवाता हूं, एक शब्द को या एक सेंटेंस को दोबारा बोलता हूं, तो मेरा मकसद यह है कि आप सारे मेरे छोटे भाई मेरे साथ में वहां पर बोलेंगे, ताकि आपका मेमोराइजेशन शानदार रहे और आपको यह लर्न करने के लिए दोबारा नहीं देखना पड़े, बल्कि उसके साथ साथ में ये सारी चीजें आपकी याद होती रहे। अफिक्स के अंदर अपन इन चीजों को भी यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे? प्रेफिक्स। और अपना क्या रहेगा? सफिक्स। प्रेफिक्स के मायने क्या होते हैं? आपका उपसर्ग। और सफिक्स के मायने आपके क्या होते हैं वहां पर? प्रत्यय। ऐसी चीजों को भी अपन वहां पर छोड़ने वाले नहीं है। यह चीज मैंने जानबूझ के यहां पर ऐसे लिखी है। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में यह बात आ सकती है कि सर आपने एरर का नाम नहीं लिया, सर आपने कंप्लीशन का नाम नहीं लिया, सर आपने इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं बोला, सर आपने कहीं पर वर्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं बोला। जब आप इन चीजों की बात करते हैं तो आपको इस शब्द को नहीं भूलना है। यह शब्द इसी से जुड़ा हुआ है, इसे अपन पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? आपका वर्ड फॉर्मेशन, जो आपका शब्द निरूपण होता है। भले ही आपके सिलेबस में कहीं टिक मार्क नहीं किया जाता है, जैसे आप देखते हैं टेक क्वेश्चन या क्वेश्चन टेक कहीं पर लिखा हुआ नहीं रहता है, फिर भी अमूमन उसका सवाल आपसे वहां पर पूछ लिया जाता है। वो सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी, वो छोड़ी नहीं जाएंगी, भले ही वहां पर लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई हैं। पुराने जो पेपर्स हैं उनका पूरा एनालिसिस यहां किया जा चुका है, इंटरप्रिटेशन यहां किया ही जाता है हर बार। जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं उनसे उन चीजों के बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग के साथ में उनकी मेमोराइजेशन
कंडीशन पर आधारित जितने सवाल उनको रखा जाता है, हर आपकी शिफ्ट में लगने वाले पेपर है उससे यह चीज गेटेड की जाती है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पहले वाले पेपर के मुकाबले यहां इसका लेवल बढ़ा है, बराबर रखा है, हल्का किया है, क्या क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है उसी तरीके से था, उसकी लैंग्वेज में कुछ चेंज आया, या क्वेश्चन के अंदर से इनडायरेक्ट वे में कुछ पूछा गया आपका, या डायरेक्टली सीधा सीधा आपका आउटपुट आपसे लिया गया, मांगा गया। इनमें से किसी भी जगह एक भी चीज की कमी नहीं छोड़नी है, लेकिन वो चीज हम करेंगे, वो प्रयास हमारा रहेगा। आपको हमारे साथ केवल जुड़कर रहना पड़ेगा, आपका ये बेशकीमती टाइम है वो हम लोगों को वहां पर देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर आपने वचन की बात नहीं की, सर आपने वहां पर जेंडर की या लिंग की बात वहां पर नहीं की है। तो दोस्तों गौर करना, जैसे ये पार्ट जब आप पढ़ेंगे कौन सा, नाउन वाला, तो इसमें नाउन एंड नंबर भी पढ़ेंगे आप, संज्ञा और वचन का, या नाउन एंड जेंडर, संज्ञा और लिंग की बात भी अपन यहां पर करेंगे, नाउन एंड केस, संज्ञा और कारक की बात भी अपन वहां पर करेंगे। मतलब किसी ना किसी टाइटल के नीचे कोई ना कोई वो चीज जरूर आएगी जो आपके दिमाग में वहां पर घूम रही है। तो एक बार फिर से परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा के साथ में मैं ये चीज आपके समक्ष दोहरा देना चाहता हूं कि हम यहां पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा सब्जेक्ट, आपका कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश। कौन से प्लेटफॉर्म पे, आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कि YouTube चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और उसमें हमारा सब्जेक्ट फिर से रिपीट करता हूं, इंग्लिश। किस संस्था के तहत, आपका ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के द्वारा। और इसमें हम जिन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं आपकी, एयरफोर्स और नेवी। कौन कौन सा, एयरफोर्स और नेवी। अब हम यहां पर पढ़ेंगे क्या क्या, जिसके अंदर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, या मेनली आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो इन्हीं से अटेस्ट जो अपने टॉपिक निकलेंगे, सिंटेक्स है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल है, डिटर्मिनस है, टेक क्वेश्चंस या क्वेश्चन टेक्स है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन या इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज है या ओनली डिग्री है, प्रीपोजिशन है, या फिर आपका वहां पर कंजक्शन है, या फिर वोकेबलरी पार्ट में आपका एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स है, पैरोनिम्स है, होमोनिम्स है, कंफ्यूज्ड वर्ड्स है, ऑफिशियल वोकेबलरी है, मिस स्पेल्ड है, या फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है। इन सारी चीजों पर अपन वहां पर फोकस करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सर फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास, या फिर आपके इस फर्स्ट वीडियो में क्या कोई लर्निंग एस्पेक्ट है? बिल्कुल है। जरा गौर फरमाइएगा, अपन यहां पर शुरू से जो ले रहे हैं इस स्लाइड पे हल्का सा कुछ मोमेंट्स के लिए या कुछ क्षण के लिए चिंतन मनन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये स्लाइड आपके सामने क्यों प्रेजेंट की गई है। बिल्कुल, ये चंद सेकंड्स का गैप क्यों दे रहा हूं, कुछ समझ में आया? ये जो पॉन्ड्रेशन में आपसे चाह रहा हूं, ये जो आपका मैं चिंतन मनन आपसे चाह रहा हूं, ये जो इंटरप्रिटेशन में आपसे चाह रहा हूं, वो कौन सी बात का है दोस्तों? इस बात का, किसी भी कार्य की विधिवत शुरुआत करने के लिए, किसी भी काम को सही तौर पर अंजाम देने के लिए हमें किसी ना किसी का सहारा, किसी ना किसी के नाम का मार्गदर्शन हमें चाहिए होता है, जो हमारी मानसिक इच्छा को प्रबल करे, हमारे हौसला अफजाई में योगदान देता है, हमारे जज्बातों को काबू रखने में, उन्हें नियंत्रित रखने में हमारी सहायता करता है, हमारी कोशिशों से हमें रूबरू करवाता है, हमारी असफलताओं का स्वाद हमें चखाता है, हमें सफलताओं से मिलवाने के लिए काफी संघर्ष करवाता है। बिल्कुल, ये किसी के लिए अपने माता पिता का नाम हो सकता है, किसी के लिए अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन का नाम हो सकता है, किसी के लिए दोस्तों का नाम हो सकता है, किसी के लिए अपने मार्गदर्शक गुरु का नाम हो सकता है, किसी के लिए परमपिता परमेश्वर का नाम हो सकता है। कुल मिला के जो हमें वहां चाहिए वो कौन चाहिए? आपका एक प्रिसेप्टर चाहिए, एक प्रीचर चाहिए, एक ट्यूटर चाहिए, एक काउंसलर चाहिए, एक गाइड चाहिए जो हमें बताए व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या तो हमें करना है और क्या हमें छोड़ना है, या हमारे डूज क्या हैं, हमारे डोंट्स क्या हैं, क्या हमारे लिए करने योग्य बातें हैं, क्या हमारे लिए छोड़ने वाली बातें। इन इसेंशियल एस्पेक्ट्स का आपको उस अनुभव से, उस तजुर्बे से या फिर उस एक्सपीरियंस से एहसास होगा। और यह ऐसा नहीं है कि केवल चंद मिनटों के साथ में आप जुड़ें और आपको सारी चीजें एनालाइजेशन के तौर पर दे दी जाएं। यह कभी भी हथेली में सरसों उगने वाली बात होती है, वो कभी उगाई नहीं जा सकती है। ख्वाबी पुलाव पकाए जा सकते हैं लेकिन खाए
नहीं जा सकते हैं। अर्थात हवाई किले बनाने में हम आम तौर पर सफल हो जाते हैं, लेकिन हवाई किलों को वास्तविक धरातल पर उतारना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि ख्वाबी पुलाव को पकाने के बाद में खाना। क्या कहना चाह रहा हूं? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द इमेजिनेशन एंड द रियलिटी। आपके यथार्थ और कल्पना के बीच में किसी प्रकार का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। हमें यथार्थ के साथ जीना है। जिस मार्गदर्शक की आपको आवश्यकता है, जिस आपके दोस्त की आपको आवश्यकता है, जिस साथी की आपको आवश्यकता है इंग्लिश की सारी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, वो आपका मार्गदर्शक आपके साथ जुड़ने जा रहा है। हमने चलाकर आपके लिए पहल की है, अब आपका हाथ हमें चाहिए जिसके साथ हम आगे बढ़ें और मिलकर हमारे उद्देश्यों को वहां पर प्राप्त करें या उन आपके ऑब्जेक्टिव्स को अर्जित करने की कोशिश वहां पर करें। एक बार फिर से सारे दोस्तों को यह चीज दोहरा देना चाहता हूं या फिर विद प्रेशर यह चीज कहना चाहता हूं कि व्हेन वी फाइंड समथिंग एज एन ऑब्स्टेकल, there is also a successive way to get the success there। जितनी आपकी असफलताएं आती हैं दोस्तों, उतनी ही आपको वहां पर सफलताओं का मजा चखने में, उसका स्वाद लेने में, उसे प्राप्त करने में जो आपकी स्किल निखरती है वो कहीं और निखरती नहीं है। सीधी सी बात है कि शुरुआत करना मुश्किल होता है, शुरुआत करने के बाद में फिर सारी चीजें अपने आप धीरे 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 आपके बिल्कुल वाजिब तरीके से, उचित तरीके से सही रास्ते पर आपका पथ प्रशस्त कर देती हैं, आपका मार्ग प्रशस्त वहां पर कर देती हैं। कहते हैं ना आपका कि हमारे लिए एक इच्छा का भाव हमें यह बताता है कि हमारे लक्ष्यों की तरफ हमें कितनी गति के साथ में, कितनी ऊर्जा के साथ में, किस आशावाद के साथ में उन अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए कौन कौन से अतिरिक्त प्रयास करने हैं, वो सारा हमारा माइंड सर्कुलेट करने लग जाता है। उन चीजों को पहले से फॉर्मेशन वहां पर देना वो शुरू कर देता है। तो इन वादों पर खरे उतरने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। कहते हैं ना साथी हाथ बटाना रे, बिल्कुल आपका ये हार्मोनियस एस्पेक्ट, आपका ये जो कोलैबोरेशन हमारे साथ रहेगा वो ना केवल आपके करियर को ऊंची उड़ान देगा, ना केवल आपको जॉब दिलवाएगा, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को, आपके लेवल को इतना बूस्ट किया जाएगा जिसमें नॉलेज विद बिहेवियर, विद एटिकेट, विद द कार्डसियल पार्ट, इन सारी चीजों के साथ में आप हमारे साथ में जुड़े रहने वाले हैं। एक बार फिर से ग्रामीण डिफेंस एकेडमी की सारी टीम की तरफ से मैं सभी दोस्तों का साधुवाद अर्पित करता हूं, सभी को वहां पर धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो के लिए, अगले हमारे पार्ट के लिए, अगले लेक्चर के लिए आप अतिरिक्त जोश के साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे विदा लूं उससे पहले यह ध्यान रखिएगा, जितने आपके दोस्त हैं, जितने एक्वेंटेड हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जहां तक आप ज्ञान की गंगा बहा सकें, जहां तक अपने नॉलेज को स्प्रेड कर सकें, उनको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं ना कि जितना ज्ञान बांटा जाता है, जितना ज्ञान लोगों को दिया जाता है, उतना ही ज्ञान बढ़ता है। मां सरस्वती की कृपा हमेशा उन लोगों पर रहती है जिन्होंने ज्ञान को बांटा है, ज्ञान को अपने पास रखा है, उनके साथ उनकी कृपा कभी बनी हुई नहीं रही है। तो बेटर वे क्या है कि आपको नॉलेज को बांटना है। नॉलेज हैज बीन स्प्रेडेड एवरीवेयर बाय एवरीवन, अगर उसके पास में है। और यह चीज भी ध्यान रखनी है हमारे साथ जुड़ने के बाद में कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वो पार्ट हम आपको रहने नहीं देंगे। कहते हैं ना अध जल गगरी छलक जाए, या तो हम किसी काम का बीड़ा नहीं उठाते, और अगर हमने किसी काम का बीड़ा उठाया है उसके बाद में पूरा करके हम उसे दम लेते हैं। आपने यह भी सोचा होगा कि सर इतना देर कैसे? अरे देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल आए ना, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ में आए। हमने ये पूरा फीडबैक लिया है आपका, किन बच्चों के साथ में क्या क्या वहां पर अन्याय हुआ है, किन बच्चों को क्या क्या कंटेंट नहीं मिला, कौन कौन से टॉपिक्स पे एनालिसिस नहीं किया गया, केवल उनके साथ में बातें की गई हैं, क्या पढ़ाया गया है, वो सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद में आपकी समस्याओं का एक एक समाधान आपको यहां पर मिलने वाला है। इन्हीं वादों के साथ में ये नाचीज गढ़वाल आपसे विदा लेता है। शब्बा खैर, शुक्रिया, धन्यवाद।